बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एनालिसिस लेसन 8। आज हम स्टार्ट करेंगे 12 चैप्टर रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो एक्सरसाइज है यहाँ पर हमारे पास 12.1 है, उसका ए पार्ट है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज़ अ गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यूज़ गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमने वहाँ पे वैल्यू ऑफ y निकालनी है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, ये निकालनी है। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3x + 5। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये हमारे पास x होगा। और थर्ड है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, अभी फॉर्मूलाज लगा के हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन और वेरिएंस निकालना है। 12.1 है हमारे पास, उसका ए पार्ट अपनी सिंपली हम लोगों ने जो है वो अच्छा 12.1 का ए पार्ट है। अब यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने जो है हमारे पास टेबल गिवन था x का और प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें गिवन थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर हमने y फाइंड करना था। y फाइंड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इन सबको प्लस कर लिया। जब हम लोगों ने सबको प्लस अब इन सबको प्लस करके 0.7 + y आंसर आ रहा है। ठीक है, हमारे पास सम ऑफ प्रोबेबिलिटी x = x, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x है वो हमारे पास 0.7 + y आ रहा है। ठीक है, ये =1 है, =1 इसलिए क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमेशा जो है वो =1 होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपली जो है वो y को इस तरफ ले आ जाएंगे और 1 को माइनस कर देंगे 0.7 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 3x + 5, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी थी। यहाँ पर हमारे पास जो है हम लोगों ने 3x + 5, इसको हम लोगों ने x से डिनोट कर देना है। यहाँ 3x + 5 है, हमने यहाँ पे x की सिंपली वैल्यूज़ डालते जाना है और हमारे पास जो है वो आंसर्स आते जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास ये जो है वो पूरा हो जाएगा। फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास सेम एज इट इज़ यही है जो इसकी प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास x है। ठीक है, इसको हम लोग x से डिनोट करते हैं। ये भी हमारे पास x है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी x = x है। ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपली जो इसकी ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड पार्ट हमने सिंपली इनका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना था। ठीक है, x का, तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ निकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ गया। ठीक है, अब हमारे पास मीन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास सम ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन का, तो हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास x, सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें चाहिए था। हमने सिंपली यहाँ पर x प्रोबेबिलिटी ऑफ x को हमने मल्टीप्लाई किया प्रोबेबिलिटी ऑफ x से, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 2.9। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है मीन तो कवर हो गया। उसके बाद वेरिएंस है। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है, इसको हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू स्क्वायर, इसका ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमने सिंपली जो है वो हमारे पास सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमने यहाँ पर निकाल दी इनकी वैल्यूज़, इनको सम किया तो हमारे पास सम आ गया, माइनस में म्यू का जो है वो स्क्वायर ले लेना है, तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 1.29। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है वो अंडर रूट हमारे पास जो होता है सिग्मा स्क्वायर होता है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर हमारे पास जो है वो 1.29 आया था। 1.29 को हम लोगों ने अंडर रूट में डाला और हमारे पास 1.136 आंसर आ जाएगा। नहीं बंद करी। बी पार्ट है हमारे पास, फाइंड द मिसिंग वैल्यू k सच दैट द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे x हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें गिवन है। हमने x जो है वो जैसे हमने पहले निकाला है। ठीक है, जैसे हमने x निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इफ़ y = 2x - 8 देन शो दैट नंबर 1 हमने फाइंड करना है एक्सपेक्टेड टर्म ऑफ y। यहाँ पर हमने y का मीन जो है इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x - 8। यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास जो y का मीन है वो यहाँ पर हमारे पास 2x का मीन -8 इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड है कि वेरिएंस ऑफ y, जो y का वेरिएंस है इज इक्वल्स टू और वेरिएंस x होना चाहिए। ठीक है, इनके दोनों जो है वो प्रूव होने चाहिए। अच्छा, जो बी पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ थी। ठीक है, मिसिंग वैल्यू हमारे पास मिसिंग वैल्यू ऑफ k हमने फाइंड करना था। ठीक है, सिंपल हमने जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, x की वैल्यूज़ हमें गिवन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी हमें गिवन था। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x को हमने सम किया क्योंकि इसका फॉर्मूला यहाँ पर 0.7 + k हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है इसके अकॉर्डिंग सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो होता है वो हमारे पास हमेशा जो होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, इट मीन्स जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर जाएगा इधर और
के साइड पे चला जाएगा, 1 यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, तो 1 0.7 से जब माइनस होगा तो के की वैल्यू हमारे पास 0.3 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर y का हमें गिवन था कि y इज इक्वल्स टू हमारे पास 2x माइनस 8 था, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने x की वैल्यूज़ पुट करनी है इसमें, और x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी -4 -2 0 2 4, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ y हमारे पास एक्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 होगी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हम लोगों ने इसका क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमने एक्सपेक्टेशंस ऑफ y, इसको हमने शो कराना है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस 8 है, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ y का जो फॉर्मूला होता है, लाइक इसके इक्वल एक्सपेक्टेशन ऑफ y का फॉर्मूला होता है हमारे पास y मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है। यानी कि y कह रहे हैं तो हमारे पास इसका अब हम लोगों ने सिंपली इसका निकाल दिया। हमारे पास y को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ y से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो इसका सम है, सॉरी सम आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो इसका सम है वो हमारे पास 0.22 आ जाएगा, ठीक है। 0.22 हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास 2 हमने लिख दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो हमारे पास मीन है x का, वो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 8 होता है, ठीक है। और हमारे पास सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास ऊपर यहाँ पर क्या था 4.11, ठीक है। यहाँ पे 4.11 माइनस 8 करेंगे तो उसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। उसके बाद सेकंड था वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल्स टू 4 वेरिएंस ऑफ x है, ठीक है। अब वेरिएंस ऑफ y का हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ वाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास ये एक ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है म्यू का, ये y का जो होता है ना, y का जो मीन हमारे पास निकला है, जो ये मीन है, ठीक है, उसका स्क्वायर। इट मीन्स कि यहाँ पे लाइक इसको फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास सम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो है उसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला इस तरह होता है। तो इसको हम लोग खोलेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस हमारे पास जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला लिखाना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। उसके बाद इक्वल्स टू हमारे पास 4 वेरिएंस ऑफ x, हम लोगों ने सिंपली वेरिएंस ऑफ x है, जहाँ y है वहाँ y x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ठीक है। वाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ y हमने निकाल दिया था, y का स्क्वायर लिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ y से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इसका स्क्वायर लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पास जो है वो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, माइनस हमारे पास जो x का हमारे पास सॉरी y का हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने जो मीन निकाला था, म्यू था, वो हमारे पास 0.22 था, ठीक है। ये जो था उसका हमने स्क्वायर ले लेना है, 0.22 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सिंपली अब यहाँ पर हमारे पास 4 है और वेरिएंस ऑफ x हमने सेम जैसे वेरिएंस ऑफ y हमने सॉल्व किया, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो हमारे पास जो है वो सेम दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, तो ये प्रूव हो जाएगा। 12.2 है हमारे पास, उसका ए पार्ट है। अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। अ सैंपल ऑफ 4 बॉल्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 रेड बॉल्स है, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 4 बॉल जो हैं वो रेंडमली सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट का हमारे पास कंसेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर एक्स को जो है वो रेड बॉल से डिनोट कर देना है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो हमारे पास 4 बॉल्स हैं इनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा, 12.22 का ए पार्ट है हमारे पास। 4 बॉल्स है ड्रॉन, 4 बॉल्स हमारे पास ड्रॉन हुई हैं, इट मीन्स हमारे पास जो एन है वो 4 आ जाएगा, ठीक है। और टोटल बॉल्स हमारे पास 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, तो हमारे पास टोटल बॉल्स जो है वो रेड है, ठीक है। अब हमारे पास जो 4 बॉल्स हैं, इट मीन्स कि अगर हम लोग इनका निकालें हैं कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज़ किस किस की निकाली है, तो प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। 0 1 2 3 4 ये जो हमारे पास है, ठीक है, इनकी हमने प्रोबेबिलिटीज़ निकाली, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद हम लोग यानी कि 4 तक निकालनी है। उसके बाद हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज़ निकाली। अब यहाँ पर हमारे पास इसका फॉर्मूला यहाँ पर हमें पीछे बुक में भी गिवन है। इसका फॉर्मूला है हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन एक्स, यहाँ पर एक्स आएगा जो एक्स की वैल्यूज होगी मल्टीप्लाई बाय 6। अब सेकंड जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वो 6 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है इसकी 4 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय हमारे पास टोटल जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको कर देना है, यानी कि टोटल 10 बॉल्स हैं और कॉम्बिनेशन में टोटल जो है वो 4 बॉल्स जो है वो ड्रॉन हुई है, तो टोटल बॉल्स में से 4 बॉल्स के कॉम्बिनेशन निकाल देना है, ठीक है। अब सिंपली हम लोगों का, अब ये भी एक मेथड है, और भी मेथड्स होते हैं लेकिन ये थोड़ा ईजी मेथड है। अब यहाँ पर हमारे पास पहले 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, इन सब की प्रोबेबिलिटीज़ हमने निकालनी है, तो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी एक्स की, ठीक है। अब सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम 0 की निकाल रहे हैं, 0 निकाला, फिर 6 कॉम्बिनेशन 4 माइनस एक्स है, ठीक है। 4 इसलिए क्योंकि 4 बॉल्स ही ड्रॉन हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास अब 0 है, तो यहाँ पर 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिंपली अब सारे इस तरह करके लिखने हैं और इनको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। बी पार्ट है हमारे पास। 3 balls are drawn from a bag containing 5 white and 3 black balls. If x
If x denote the number of white balls drawn from the bag, then find the probability distribution of x. अब यहाँ पर हमारे पास 5 white balls हैं, 3 black balls हैं. x को हम लोगों ने जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया white ball से, ठीक है, जो ड्रॉन हुई हैं बैग में से. तो अब यहाँ पर हमारे पास हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, ठीक है, x. अच्छा जी, अब बी पार्ट है हमारे पास. यहाँ पर 3 बॉल जो है वो ड्रॉन हुई है 8 बॉल्स में से. 8 बॉल्स में हमारे पास 5 वाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम लोग टोटल कम्बिनेशन का निकालें तो सिंपली ऊपर वाले से करना है हम लोगों ने, ठीक है. हमारे पास टोटल बॉल्स 3 है. इट मीन्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x जो है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास 0 1 2 3 है. तो 0 1 2 3 निकाला. उसी तरह सेम वही मेथड है हमारा ऊपर वाला, ठीक है. ऊपर वाला मेथड है हमारा, और हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो उसका सोल्यूशन कर देना है. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएगी इस तरह, ठीक है. इसी फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सी पार्ट है हमारे पास. अ फेयर डाई इज रोल्ड 5 टाइम्स. लेट एक्स डोनेट द नंबर ऑफ टाइम्स एंड फेसेस 3 टर्न्स अप. ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, ठीक है. एक्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालनी है, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास फेयर डाई रोल हो रहा है 5 टाइम्स, ठीक है. यानी कि 5 टाइम्स की जो 5 डिस्ट्रीब्यूशन एक्स हमारे 5 है ना, उसकी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है. अच्छा जी, सी पार्ट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू जो x हमारे पास गिवन है वो 5 है. 5 टाइम्स जो है वो एक डाई जो है वो रोल हुआ है, ठीक है. तो हमारे पास जो है वो x इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 1/6. 1/6 कैसे आ रही है, क्योंकि x को हमने डिनोट किया हुआ है कि 3 फेसेस टर्न अप, ठीक है. 3 यानी कि जो 3 है ना वो आ रहा है. एक ही डाई रोल हो रहा है, ठीक है, एक डाई रोल हो रहा है. और हमारे पास जो है वो 3 फेसेस वो कह रहे हैं टर्न अप, ठीक है. 3 हमारे पास टर्न तो 3 हमारे पास एक डाई में 6 आउटकम्स होती हैं. उसमें से जो 3 होता है वो एक ही बार आता है, ठीक है. एक ही बार 6 आता है. तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 1/6. तो उसका फेलियर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी करेंगे तो हमारे पास 5/6 आ जाएगा. यहाँ पर हमारे पास 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि 6 टोटल आउटकम्स होती हैं. 1 2 0 1 2 नहीं 0 नहीं होता, 1 2 3 4 5 6, ठीक है. 6 आउटकम्स होती हैं. उनमें जो 3 है यानी कि 1 है तो एक ही बार आएगा, ठीक है. 2 है तो एक ही बार आएगा. 3 है तो एक ही बार आएगा. 3 हमारे पास वो कह रहे हैं कि 3 फेसेस टर्न अप, ठीक है. 3 फेस जो 3 है ना वो टर्न अप यानी कि वो ऊपर आ रहा है. जब हम डाई फेंकते हैं तो ऊपर जो है वो 3 आ रहा है, ठीक है. उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक ही है. 1/6 आ जाएगा. फेलियर निकालेंगे 5/6 आ जाएगा, ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो है अब यहाँ पर हमारे पास वही पुराना वाला मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है. जब प्रोबेबिलिटी और फेलियर हमारे पास आ जाता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं. जब प्रोबेबिलिटी और फेलियर नहीं होता तो हम वो पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है. तो अब यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, हम लोगों ने 5 टाइम्स तक हम लोग हमारे पास क्योंकि 5 टाइम्स रोल हुआ है, ठीक है. तो n हमारे पास 5 है तो हम लोगों ने 5 तक जो है इनकी सारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x हमने निकालना है. तो x को हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5. 0 को निकाला हम लोगों ने सिंपली वही n कम्बिनेशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ x और फेलियर का n माइनस x, ठीक है. ये पिछले हमारे चैप्टर में हम लोग करते रहे हैं. सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है. फॉर्मूला में n कम्बिनेशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ x q माइनस n माइनस x, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, फिर फेलियर आ गए. इन सबको वैल्यूज़ को हमने डालना है और हमारे पास जो है वो आंसर्स आ जाएंगे. हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x आ जाएगी, ठीक है. इसका यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया. उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी. 12.3 है हमारे पास. अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x दैट कैन अज्यूम वैल्यूज बिटवीन x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 5 दैट हैज़ अ डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय f(x) है. जो हमारे पास डेंसिटी फंक्शन को हम डेंसिटी फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. इज इक्वल्स टू 2 1 प्लस x डिवाइड बाई 27. फाइंड. अब हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले नंबर 1 है हमारे पास x इज स्मॉलर देन 4. सेकेंड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है 3 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 4. और इनकी हम लोगों ने दोनों की प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है डेंसिटी फंक्शंस के साथ. 12.3 है हमारे पास. अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है. हेयर एक्स आर द अच्छा एक्स हमारे पास वेरिएबल्स हैं 2 से लेकर 5 है. 2 और 5 के दरमियान में जो वैल्यूज़ है ना वो हमारे पास एक्स से रिप्रेजेंट हो रही हैं. डेंसिटी फंक्शन हमारे पास गिवन है 2 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 27. ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है. एक फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंग हमने सारी जो है वो वैल्यूज़ लेकर आनी है. अब हमने करना यहाँ पे ये है, सबसे पहले हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी. हमने फाइंड करनी है x इज स्मॉलर देन 4 यानी 4 से कम की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है. इट मीन्स 4 से कम हमारे पास ऊपर जो x गिवन है वो कहाँ तक है, 4 से कम यानी कम हमारे पास 2 है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 5 है, ठीक है. तो हमारे पास 2 यानी कि 2 तक हम लोग कर सकते हैं, ठीक है. सिर्फ 2 तक हमारे पास है. 4 से कम हमारे पास सिर्फ 2 है, ठीक है. 2 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 4, ठीक है. यानी 2 से लेकर 4 तक हमारे पास जो है वो x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस. अब हमारे पास x अगर हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल्स टू 4, अगर इफ x इज इक्वल्स टू 2, पहले हम लोग x को 2 कर देते हैं तो हमारे पास डेंसिटी फंक्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है. f फंक्शन हमारे पास 2 का फंक्शन हम निकालेंगे.
2 के फंक्शन में हमने क्या करना है, इस सिंपली हम लोगों को जहाँ पर x है वहाँ पर हम लोगों ने 2 पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे एट x2 x इज इक्वल्स टू 2, तो फंक्शन हमने किसका निकाला है, डेंसिटी फंक्शन 2 का, इज इक्वल्स टू हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, इसके अंदर हमने x की जगह 2 पुट कर दिया तो हमारे पास 2/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हम करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 4, अगर जो x है वो 4 है तो डेंसिटी फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है, 10/27 की इक्वल है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी ना तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम पे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्या लिखना है, एक्स एक्सिस पे हम लोगों के पास जो वैल्यूज हैं कहाँ से 2 से लेकर 5 तक है, यानी स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा है, ऑरिजिन हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 1 2 3 4 5 तक हम लोगों ने जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज लिख देनी है। अब जो हमारे पास वाई एक्सिस का जो होता है ना उसमें हमारे हमने इसके इक्वल, ठीक है, इसके इक्वल हमने वैल्यूज डालनी होती है, यानी कि जैसे हमारे पास 2/9 और 10/27 है ना, तो हम लोगों ने इसके इक्वल खुद ही माइंड सेट बनाना है, कुछ ऐसे वैल्यूज बनाने के जो यानी कि हमारे पास इक्वली जो है वो वैल्यूज आ रही हूँ, पूरे टेबल में पूरे डायग्राम में इक्वली वैल्यूज आ रही हूँ। तो हमारे पास 2/9 है, 10/27 है, तो ये थोड़ी सी फील आ रही है कि ऊपर इवन्स आ रहे हैं और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई बाय 3, जो 3 का टेबल है वो आ रहा है, तो कुछ इस तरह हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1/3 कर रहे हैं, ठीक है, 1/3 आ जाएगा, फिर 2/9 हम कर लेते हैं, ठीक है, 2/9 की 3, फिर 9, फिर 27, फिर यहाँ पर हमारे पास 1 2 और 3, 3/27 हो गया, फिर 4/27 के बाद 81 आता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 81, ठीक है। इस तरह के हमने वैल्यूज यानी कि खुद से माइंडसेट बना के वैल्यूज लिख देनी है, ठीक है, ताकि हमारे पास हमें पता चल जाए कि किस शेप में ये जो है वो एंगल्स, कौन सा डेंसिटी फंक्शन किस शेप में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास अब क्या है, 2 की वैल्यूज हमारे पास 2/9 है, ये 2 है और ये आ गया 2/9, ठीक है, ये हम लोगों ने जो है वो लाइन लगा दी। उसके बाद सेकेंडली हमारे पास 10/27 है, तो 10/27 हमारे पास कुछ यहाँ बन रहा होगा, ठीक है, यहाँ कुछ बन रहा होगा, तो यहाँ पे हमने डॉट लगाया और यहाँ पे 4 का है, तो यहाँ पे ये आ गया। ये हम लोगों ने जब वैल्यूज जो है वो जब हम लोगों ने डॉट्स को असेंबल किया, डॉट्स को हमने ज्वाइन किया, तो हमारे पास जो शेप बनी है वो ट्रेपेजॉइडल शेप बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है कि थर्स्ट हमारे पास जो एंगल बन रहा है, जो हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज आ रही हैं, इज अ ट्राइपेजॉइड एज शेडेड इन द फिगर। इस फिगर पे हमने शेड करी तो हमारे पास जो फिगर बन रही है वो ट्रापेजॉइड की बन रही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ट्रापेजॉइडल एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स को हम लोग सम कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय जो बेस है ना उसको बेस से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, इसको हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2। अब पैरेलल साइड्स हमारे पास क्या है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये हमारे पास 2/9 है और ये हमारे पास 10/27 है, ये पैरेलल साइड्स है ना, तो पैरेलल साइड से हमारे पास 2/9 प्लस 10/27, ठीक है। अब बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास होते हैं 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास बेस, यानी कि ये बेस हमें चाहिए, ठीक है। तो 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास टोटल बेस आ जाएगी, तो टोटल बेस हमारे पास 2 है, ठीक है। 2 से लेकर 4 तक बीच में हमारे पास 2 ये बन रहे हैं, ठीक है। 2 आ गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 16/27 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेंसिटी फंक्शन हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकाल दी, दिस इज अ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी थी, यस। सेकेंडली हमारे पास है प्रोबेबिलिटी 3 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 4, ठीक है, यानी कि 3 और 4 के दरमियान, यानी कि 3 to 4, तो हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। अब सिंपली हमने ऊपर वाला मेथड यूज़ करना है, अगर हमारे पास x जो है वो 3 है तो हमारे पास जो हमने 3x की जगह 3 पुट कर देना है, तो हमारे पास जो है वो एक पैरेलल साइड एक साइड हमारे पास 8/27 आ जाएगी, और दूसरा अगर हम लोग 4 को यूज़ करते हैं, अगर हम x इज इक्वल टू 4 करते हैं तो हमारे पास जो है वो 10/27 आ जाएगा, जिसे हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है। तो 8/27 और 10/27 ये हमारे पास दो वैल्यू। अच्छा, जब हम लोग यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम लोगों ने x एक्सिस पे हम लोगों ने 0 to 5 हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास 8/27 था और एक तरफ हमारे पास 2/27 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या 2/27, 4/27, 6/27, 8/27, 10/27, लाइक 27 एक जगह कर देते हैं क्योंकि दोनों वो सेम थे ना, नीचे वाले डिनोमिनेटर हमारे पास सेम था तो हम लोग सेम रख देंगे, और ऊपर जो है वो हम लोग वैल्यूज चेंज कर लेंगे, ठीक है। एक जगह 2 रख देंगे, एक जगह 4 6 8 10, ठीक है, 2 का टेबल लिख देंगे। हमारे पास 3 जो है वो 3 अगर x है तो हमारे पास जो वैल्यूज आई थी, जो हमारे पास उसका डेंसिटी फंक्शन आ रहा था वो 8/27 था, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, 8/27 इधर है, ठीक है, 8/27 था, और हमारे पास जो 4 था, 4 हमारे पास 10/27 था, ठीक है। 10/27 लगा दिया, 8/27 लगा दिया। अब हम लोगों ने पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब ज्वाइन किया तो हमारे पास ये फिर भी जो है वो ट्रापेजॉइडल शेप बन रही है, ठीक है। तो हम लोग इसको शेड कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ट्रापेजॉइडल शेप बन रही है, इट मीन्स हमारे पास जो है वो फॉर्मूला जो है वो ट्रापेजॉइड का लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है अगर
ये हमारे पास हमने एक फिगर लिख देनी है कि एक हमने स्टेटमेंट लिख देनी है हेयर। अब यहाँ पर हमारे पास इस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 4 जो है वो एक ट्राइपेजाइड है। तो हमने एक फिगर लिख देनी है, एक स्टेटमेंट लिख देनी है, फिर उसका हमने फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2। सिंपली हम लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यूज असाइन करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। 12.4 है हमारे पास, अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x that can assume values between x is equals to 1 and x is equals to 4 has a density function given by fx जो डेंसिटी फंक्शन 1/3। ठीक है, अब ये हमारे पास 1/3 है, हम लोगों ने फाइंड करना है शो दैट द एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1। और सेकेंडली हमने फाइंड करना है फाइंड प्रोबेबिलिटी 1.5 इज स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 3। और सेकेंडली हमारे पास x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2.2। 12.4 का ए पार्ट है हमारे पास, हेयर एक्स आर द वैल्यूज बिटवीन। अब हमारे पास बिटवीन 1 and 4 हमारे पास वैल्यूज हैं। ठीक है, एक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बिटवीन 1 and 4। ठीक है, डेंसिटी फंक्शन हमारे पास 1/3 है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन एक्स का कोई 1 हो, 4 हो, 3 हो, 2 कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे पास जो डेंसिटी फंक्शन है ना वो 1/3 है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास अगर हम लोग एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 अगर हम करते हैं तो हमारे पास 1/3 आएगा, 4 करते हैं तभी 1/3 ही आएगा। तो हम लोग इसको अब हम जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी शेप का फॉर्मूला हमने लगाना है। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाई। ठीक है, डायग्राम है हमारे पास ये एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने जो वैल्यूज थी 1 to 4 थी। ठीक है, 1 2 3 4 0 तो ऑरिजिन आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक वैल्यूज आ जाएगी आगे। अब यहाँ पर पास 1/3 था, सेम ही था। ठीक है, तो हमारा सिर्फ 1/3 भी अगर हम करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 1/3 1 का ही आ रहा है और 4 का भी 1/3 आ रहा है। तो हम लोगों ने किया तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। अब देखने में स्क्वायर लग रहा है लेकिन ये ट्राइंगल है वो इस तरह, क्योंकि हमें जो है दोनों साइड्स जो है वो सेम नहीं है। ठीक है, दोनों साइड्स में चेंज है। ठीक है, यहाँ पे तो हमें हाइट का तो एक तो पता ही नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, हाइट हम लोग खुद से लगा रहे होते हैं क्या हाइट बनती है। अगर मैं यहाँ पर 1/3 यहाँ लिख देती हूँ तो फिर हमें एक क्लियर वर्जन में शो हो रहा होता है कि ये एक ट्रायंगल है, लेकिन ये एक ट्रायंगल बन रहा है क्योंकि इसकी जो बेस जो इसके हाइट और विड्थ है ना वो सेम नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास ट्रायंगल ही है। तो अगर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमारे पास जो डेंसिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डायग्राम में जो शो हो रहा है ना वो हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, जो फिगर जो शो हो रही है वो हमारे पास रेक्टेंगल है। एक हम लोगों ने स्टेटमेंट दे देनी है। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। ठीक है, हाइट हमारे पास 1/3 थी और विड्थ हम लोगों ने 4 - 1 करनी है, यानी कि बेस निकालनी है। 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ शो कर दी है कि हमारे पास जो एरिया जो है अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो एरिया टोटल है ना वो हमारे पास 1 के इक्वल है। हमने इसको टोटल सारा सॉल्व करके हमने बता दिया कि 1 के इक्वल ही आ रहा है। पार्ट हमारे पास था कि हमने फाइंड करनी थी प्रोबेबिलिटी 1.5 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 3। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमारे पास x 1.5 है तभी 1/3 है। ठीक है, अगर x हमारे पास 3 है तो अभी 1/3 ही डेंसिटी फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों ने इस तरह, अगर इस तरह की वैल्यूज आई है जहाँ पर हाइट एक ही होती है तो इट मीन्स कि हमारे पास जो अगर हाइट एक ही होती है तो इट मीन्स हमारे पास रेक्टेंगल ही बन रहा होता है ये। ठीक है, तो क्योंकि हाइट तो हम अपनी जगह अपनी तरफ से मेजर कर रहे होते हैं। अगर 1/3 अगर हमारे पास बेस में भी 1/3 अगर आंसर आ रहा है इट मीन्स कि हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे डायग्राम में तो हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है। सिंपली हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू डेंसिटी फंक्शन इट्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो हम लोगों ने विड्थ से हाइट को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1/2 विच इज 0.5 और ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए थी वो हमारे पास आ गई। अच्छा जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2.2। ठीक है, 2.2 था, 2.2 से अब हमने कम बताना है। ठीक है, 2.2 से कम हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी जो x की वेरिएबल्स जो गिवन थे वो 1 to 4 थी। तो इट मीन्स 2.2 से जो कम होगी वो हमारे पास सिर्फ 1 ही होगी। ठीक है, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन तो हम लोग इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास अभी हम लोगों को इज अ रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 1/3 इसके हमारे पास जो x है वो 1/3 ही आ रहा है। ठीक है, ये हमें पता है कि अगर हम लोग x 2.2 करते हैं तभी 1/3 आएगा, अगर हम x इज इक्वल्स टू 1 करते हैं तब भी 1/3 ही आएगा। ठीक है, इट मीन्स हाइट एक ही है। ठीक है, और विड्थ जो है हमारे पास चेंज हो रही है। इट मीन्स हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, कुछ इस तरह ये बनेगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो हम लोगों ने 1/3 मल्टीप्लाई मतलब कि हाइट और मल्टीप्लाई विड्थ करना है, हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। 1/3 हाइट बन रही है और 2.2 - 1 करेंगे। यहाँ पे 2.2 को हम लोगों ने इस तरह लगाना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0.4 हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बी पार्ट है हमारे पास, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x हैज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन जो है वो cx के इक्वल है। ठीक है,
फॉर ज़ीरो एज, यानी कि 0 और 2 के जो है वो मिड में है, ठीक है, जो डेंसिटी फंक्शन है। अब हमें सबसे पहले सी फाइंड करना है, उसके बाद सेकेंडली हमारे पास है प्रोबेबिलिटी 1 स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन 1.5, ठीक है, इसको फाइंड करना है। फिर हमने 3 है हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्स स्मॉलर देन 1.5 और 4 हमारे पास एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है, इसकी हम लोगों ने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। अच्छा जी, बी पार्ट है हमारे पास एक्स आर द वेरिएबल। अब एक्स हमारे पास वेरिएबल्स हैं 0 और 2 के दरमियान में, ठीक है। अब डेंसिटी फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स है, ठीक है, ये हमारे पास अब सी एक्स जो है वो प्रोबेबिलिटी है, सी एक्स हमारे पास जो है वो डेंसिटी फंक्शन गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले हमने सी फाइंड करना है। अब सी कैसे फाइंड करना है, हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करें तो हमें तब पता चलेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना है। सिंपली सबसे पहले हमारे पास जो एक्स की वेरिएबल्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 2 है, ठीक है। अगर हम लोग वेरिएबल एक्स हम अगर लेते हैं 0 तो हमारे पास जो डेंसिटी फंक्शन है वो एक्स है ना, एक्स की जगह हम 0 लिख देते हैं तो सी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 0 ही आता है। इफ एक्स इज अ वेरिएबल, इफ एक्स इज अ नंबर, देन अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली सी हमारे पास एक नंबर ही होगा, क्योंकि अभी हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सी कौन सा नंबर है, लेकिन सी एक नंबर ही है। x इज इक्वल्स टू 2 अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास जो c को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2c बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग एट x इज इक्वल्स टू 2 करते हैं तो डेंसिटी फंक्शन हमारे पास 2c बन रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने एक डायग्राम बनानी है और उस पर हम लोगों ने देखना है कि कौन सा एंगल बन रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने 0 1 2 ऑरिजिन हमारे पास 0 to 2 था, ठीक है, सॉरी ये 0 to 2 हमारे पास एक्स एक्सिस थे, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमने 0 1 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने खुद बनाना होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 1c ले लेते हैं, फिर 2c, फिर 3c, ठीक है, खुद ही अब एज्यूम करनी पड़ती है वैल्यूज़, ठीक है, इक्वल वैल्यूज़। अब यहाँ पर हमारे पास 0 अगर डेंसिटी फंक्शन अगर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 है तो हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, 0 ही बन रही है। अगर 0 है तो 0 ही बन रही है, यहाँ पर हम लोगों ने डॉट लगा दिया, ठीक है। अगर तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 है, अगर 2 है तो तब हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, हमारे पास बन रहा है 2c, तो 2c पे हम लोगों ने यहाँ पे भी लगा दी। अगर अब फिर जब हम इसको ज्वाइन किया तो हमारे पास एक कौन सा एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास कौन सी शेप है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल बन गया और ये ट्राइंगल बन गया। इट मीन्स ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की शेप है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय 2। अब हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास इज इक्वल्स टू 1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेंसिटी फंक्शन जो होता है ना, डेंसिटी फंक्शंस की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज़ हैं डेंसिटी फंक्शंस की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें हमारे पास क्लियरली ये गिवन है कि डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। डेंसिटी फंक्शन इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, ठीक है। 0 जो है वो हमारे पास 0 नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि वो 1 है, इक्वल्स टू 1 है। 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट समथिंग 1 होगा, 1 ही होगा, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान में, ठीक है, या 0 नहीं है, 0 to 1 है, ठीक है, मिड की कोई भी वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो वैल्यूज आती रही है वो 0 पॉइंट समथिंग है, यानी 0 नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि वो 1 के इक्वल है। तो हमारे पास हमने सिंपली क्या कर देना है, इज इक्वल्स टू 1 कर देना है। यहाँ पे जब हम इसको सोल्यूशन करेंगे क्योंकि हमें c फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर जब हम लोग 2c मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास अब हम लोग 2 से कटिंग हो जाएगा, 2c इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो c इधर रहेगा तो जब हमारे पास 2 इधर आ जाएगा तो 1/2, इट मीन c इज इक्वल्स टू 1/2 हमारे पास c की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, ओके। सेकेंडली हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी 1 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 5, ठीक है। ये हम लोगों ने इसकी 1.5 सॉरी इसकी हम लोगों ने जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सिंपली x को 1 को हम लोग इक्वल करते हैं। अगर 1 एट x इज इक्वल्स टू 1 अगर 1 है तो उस डेंसिटी फंक्शन अगर 1 का निकालते हैं तो 1/2। अब c की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई, ठीक है। तो 1/2 के आगे 1 लिखेंगे तो 1/2 इज इक्वल 0.5, एक 0.5 आ गया। उसके बाद सेकेंडली 1.5 हमने लेना है, ठीक है। 1.5 का अगर लेते हैं तो हम लोग x की जगह 1.5 पुट कर देना है तो 3/4 विच इज 0.75 आंसर आ गया। अब हमने इसको डायग्राम में पुट करना है। नीचे हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने वैल्यूज लिख देनी है जो एक्स वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ठीक है। 0 1 2 3 कितने 0 1 2 हैं, सॉरी, ठीक है। 1 यहाँ तक है, 0 1 2 तक है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने खुद से जो है वो इक्वल वैल्यूज असाइन कर देनी है। अगर 0.5 और 0.75 है तो हमने क्या करना है, 0.5 कर देना, फिर 1 कर देना, फिर 1.5 कर देना, ठीक है। अब 1 का इक्वल टू हमारे पास 0.5 आ रहा है और जो 1.5 है ना विच इज़ दिस पार्ट, ठीक है, 1.5 हमारे पास समाओ 0.75 आ रहा है तो 0.75 हमारे पास कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हमने इसको जब वैल्यूज़ को जब हमने ज्वाइन किया पॉइंट्स को तो हमारे पास ये ट्रापेजॉइड बन रहा है, ठीक है। तो इसका हमारे पास एरिया जो होता है ट्रापेजॉइडल एरिया हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2। हमने सिंपली वैल्यूज डाली और हमारे पास आंसर आ जाएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।
अच्छा जी, थर्ड पार्ट था हमारे पास x इज स्मॉलर देन 1.5 था, ठीक है। अब सिंपली वही पिछले सारे जैसे हम पीछे करते आए हैं, अपने 0 और 1.5 अगर x इज इक्वल टू 0 है हमारे पास तो 0 ही आंसर आएगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही आता है। और अगर हमारे पास 1.5 है तो 0.75 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग वैल्यूज़ को इसमें लेकर आते हैं डायग्राम में, तो हमें पता चलता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2, ठीक है। हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस डिवाइड बाय 2 हम लोग करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो हमारे पास 0.5625 आंसर आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। फोर्थ हमारे पास था प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। x इज ग्रेटर देन 3 यानी कि 3 से हम लोगों ने ज़्यादा बताना है, ठीक है। 3 से ज़्यादा हमारे पास कुछ है ही नहीं, यानी कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो हैं ही 0 to 2 हैं, ठीक है। हमारे पास हैं ही 0 और 2 के मिड में, ठीक है। बिटवीन 0 एंड 2 है वेरिएबल्स, तो हमारे पास 3 से जो है वो ग्रेटर देन तो कोई हमारे पास इससे आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमारे पास 0 है, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी फंक्शन आ ही नहीं रहा, तो हमने इसको 0 के इक्वल दे देना। 12.5 का ए पार्ट है हमारे पास, अ फंक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स, जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है 3 + 2x डिवाइड बाई 18, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन किसके इक्वल है, ये हमारे पास कितने इसके डेंसिटी फंक्शन किसके इक्वल है, हमारे पास 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। यहाँ तक है, ठीक है। 2 to 4 तक है, और 2 4 दोनों इंक्लूसिव है। show that it is a probability density function that find the probability that नंबर 1 हमने फाइंड करना है कि x is greater than equals to 2.5, नंबर 2 is smaller than equal to x smaller than equals to 3, और थर्ड है हमारे पास x is smaller than 3.5, इसको हमने फाइंड करना है। 12.5 है हमारे पास, यहाँ पर वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे पास बिटवीन 2 to 4 है, ठीक है। 2 से 4 के दरमियान में जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास x के, ठीक है। अब डेंसिटी फंक्शन है हमारे पास 3 + 2 और मल्टीप्लाई बाय x डिवाइड बाय 18, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन में डेंसिटी फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने फाइंड करना है शो दैट इट्स अ डेंसिटी फंक्शन, ये एक डेंसिटी फंक्शन है, इसको हमने शो करना है, ठीक है। अब x सबसे पहले हम लोगों ने कि हमारे पास एक 2 है और एक 4 है, ठीक है। 2 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। 2 अगर लेंगे तो 7/18 बन रहा है, और अगर हम लोग 4 लेते हैं तो हमारे पास 11/18 बन रहा है, ठीक है। अब जब हम उसको एक डायग्राम में पुट करेंगे, तो जब हम इसे एक डायग्राम में लेकर आएंगे तो नीचे हमने x एक्सिस लिख दिया है 2 to 4 है ना हमारे पास, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 to 4 है हमारे पास, तो हम लोग को 0 से स्टार्ट 0 से ही हो रहा है, एंड हमने देखना होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने खुद से इक्वल वैल्यूज असाइन करनी है, विच इज 7/18 11/18, तो हम लोग क्या कर देते हैं, 7 और 11 है तो हम लोग 3 6 9 12 कुछ भी करते हैं, हम यहाँ पर 7 8 9 10 11 कर लेते हैं, कुछ भी कर लें, ठीक है। एंगल का पता चल जाता है अगर हम कोई भी वैल्यूज इक्वल वैल्यूज असाइन करें तो, ठीक है। अब 2 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 7/18 आ रहा है, ठीक है। 7/18 थोड़ा सा 6 से ऊपर होगा, ठीक है, ये होगा, तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो 4 है वो हमारे पास बन रहा है 11/18, तो 12 से थोड़ा सा कम होगा, वो ये आ गया, ठीक है। जब ये दोनों आपस में ज्वाइन होंगे तो हमारे पास ट्रापेज़ॉइड शेप बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका हमने स्टेटमेंट दे देनी है, ठीक है। इज अ ट्रापेज़ॉइड एज शोन एंड शेडेड फिगर, ठीक है। अब एरिया हमने निकालना है, ट्रापेज़ॉइडल एरिया हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस, फॉर्मूला लगाना है इज इक्वल्स टू 1। अब ये इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है। ये जो हमारे पास हमने शो कर दिया है कि डेंसिटी फंक्शन ही है ये, ठीक है, बिकॉज डेंसिटी फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, लाइक नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो हमारे पास ये इज इक्वल्स टू 1 आ गया, इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि ये एक डेंसिटी फंक्शन ही है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। 2.5 से हमने ज़्यादा बताना है, तो 2.5 के से ज़्यादा हमारे पास जो क्वेश्चन में वो 2 to 4 ही है ना, ठीक है। तो 2.5 से ज़्यादा हमारे पास टोटल ज़्यादा वाला 4 है और स्मॉलर देन 2 है, ठीक है। स्मॉलर जो है वो 2 है, ठीक है। ज़्यादा हमारे पास 4 है तो हमने 4 लिख दिया। 2.5 और 4 के मिड में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हम लोग x को 2.5 को से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास डेंसिटी फंक्शन जो है वो 4/9 आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पर हमारे पास x है वहाँ पर हमने 2.5 लिख देना है, उसको सोल्यूशन करना है तो 4/9 आ जाएगा। अगर तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 है तो डेंसिटी फंक्शन हमारे पास 11/18 आ जाएगा। अब हम लोग ज़रा डायग्राम में इसको पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी जो है वो शेप बन रही है। तो हमने सिंपली जो है वो डायग्राम में पुट किया तो हमारे पास ये पता चल रहा है कि हमें ये ट्रापेज़ॉइड शेप है, ठीक है। तो उसका एरिया हमारे पास होता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय बेस, इसको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। पीछे जितने क्वेश्चन करते रहे ऐसे ये भी क्वेश्चन होगा। सेकेंड पार्ट हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3, ठीक है। हमारे पास अब ये स्मॉलर देन व्हाट द हेल
2 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर सिंपल जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन किया, अगर x इज इक्वल्स टू 2 है तो डेंसिटी फंक्शन 7/18 बन रहा है, अगर x इज इक्वल्स टू 3 है तो डेंसिटी फंक्शन 9/18 बन रहा है। हम लोगों ने डायग्राम बनानी है, डायग्राम में इक्वल वैल्यूज असाइन करनी है हमने y एक्सिस पे, ठीक है। इस तरह हमें पता चलेगा कि कौन सी शेप एक्चुअल कौन सी शेप बन रही है, किसका हमने एरिया यूज़ करना है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रापेज़ॉइड शेप बन रही है, ठीक है। इसका हम लोगों ने एरिया लिख दिया, एरिया में वैल्यूज फॉर्मूले में वैल्यूज हमने पुट की, हमारे पास 4/9 जो है विच इज़ 0.44 जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारे पास x इज स्मॉलर देन 3.5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3.5 बन रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास जो 3.5 से कम बताएं, 3.5 से कम हमारे पास क्वेश्चन में 2 ही है, ठीक है। वेरिएबल ऑफ x हमारे पास सिर्फ 2 ही है, ठीक है, 2 से नीचे नहीं है, 2 to 4 है, तो 2 से 3.5 तक हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी। अगर हमारे पास x 3.5 है तो डेंसिटी फंक्शन हमारे पास 10/18 बन रहा है। अगर जो डेंसिटी फंक्शन हमारे पास 2 है, विच इज हमने ऊपर जब 2 जो है पता कर चुके हैं, विच इज 7/18, ठीक है। 7/18 और 10/18 हमारे पास दो जो है वो डेंसिटी फंक्शंस बन रहे हैं, ठीक है। उसको सिंपली हम लोगों ने जो है वो ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी नहीं, ये इक्वल वैल्यूज है, एक तरफ नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है और ऊपर हम लोगों ने 5 का टेबल जो है वो साइन कर दिया, इक्वल वैल्यूज साइन करनी है। तो अगर हम लोगों ने पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो हमारे पास ट्रापेज़ॉइड शेप बन रही है, ठीक है। इसका एरिया हमने लिखा, एरिया में हम लोगों ने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 0.7083 आंसर आ जाए, विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बी पार्ट है हमारे पास फाइंड द कॉन्स्टेंट x so that the function fx जो डेंसिटी फंक्शन है इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल्स टू 1/k। अब a ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल्स टू x स्मॉलर देन इक्वल्स टू b इज अ डेंसिटी फंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास ये डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, x को हम लोगों ने फाइंड करना है, और सॉरी k को हमने फाइंड करना है। इसका बी पार्ट अब हमारे पास है रेंज ऑफ डेंसिटी फंक्शन। अब हमारे पास रेंज ऑफ डेंसिटी फंक्शन a स्मॉलर देन x स्मॉलर देन b, ठीक है, a से लेकर b तक है। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज होती हैं, लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास जो है वो डेंसिटी फंक्शन हमारे पास जो है वो 1/k है, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है, सबसे पहले हम वैल्यूज का हम लोगों ने k की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। जब k की वैल्यू में फाइंड कर लेंगे तो तब हमारे पास जो है डेंसिटी फंक्शन पता चलेगा कि डेंसिटी फंक्शन x का है क्या। यहाँ पर हमारे पास वैसे फाइंड क्या करना है, बी पार्ट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डेंसिटी फंक्शन कांस्टेंट a से फाइंड क्या करना है, फाइंड। अब यहाँ पर हमारे पास k जो है वो हमने उसको कांस्टेंट हमारे पास जो k है उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप मेथड करेंगे, हर क्वेश्चन का स्टैट्स में हर क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप अगर कोई चीज़ करते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं आंसर ज़रूर आ जाता है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू सबसे पहले हम लोग a करेंगे, ठीक है। a का डेंसिटी फंक्शन अगर a को हम लोग x की जगह पुट करते हैं तो 1/k आंसर आ रहा है, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो 1/k ही आ रहा है, ठीक है। अगर b करते हैं तभी 1/k आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने x एक्सिस पे जो है वो हम लोगों ने a b जो हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1/k हमारे पास जो हाइट निकल रही है, जो हमारे पास डेंसिटी फंक्शन है वो हमारे पास 1/k है। तो जब हम लोगों ने इसकी यहाँ पर तो लग रहा है स्क्वायर है, लेकिन ये हमारे पास इक्वल नहीं है, इट मीन्स हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है। हमारे पास रेक्टेंगल की शेप आ जाएगी, ठीक है। इट्स अ रेक्टेंगल एज शोन इन शेडेड फिगर, शेडेड फिगर में हमें पता चल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। स्टेटमेंट दे दी हमने। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, लेकिन डेंसिटी फंक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखना है कि डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 होता है, विच इज नॉट 1 होता है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। डेंसिटी फंक्शन 1 के इक्वल होता है। हम लोगों ने सिंपली जो है वो 1 इज इक्वल्स टू 1 लिख दिया। अब लेंथ हमारे पास 1/k थी, मल्टीप्लाई बाय b माइनस ए करेंगे तब आएगा ना, इज इक्वल्स टू 1 हमने कर दिया, ठीक है। सॉरी वो हम लोगों ने क्लियर नहीं लिखा हुआ था यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब 1/k हमारे पास है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 1/b माइनस ए हमारे पास 1/k का आंसर आ जाएगा। 1/k इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 1/b माइनस ए, ठीक है। 1/k का हमारे पास ये 1/b माइनस ए इसके इक्वल आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास जो डेंसिटी फंक्शन है 1/b माइनस ए है, ठीक है। जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनका डेंसिटी फंक्शन हमारे पास 1/b माइनस ए बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका। 12.6 है हमारे पास का ए पार्ट है, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड। सबसे पहले हमें ये मीन निकालना है x का जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ x, और फिर सेकंड है हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। इसके हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसको हमने फाइंड करना है। 12.6 है हमारे पास। अब 12.6 में हमारे पास जो है वो x हमें गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी हमें गिवन है, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है, इट मीन्स हमने मीन ऑफ x निकालना है, ठीक है। मीन ऑफ x का हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ
एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, सम ऑफ एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हम लोगों ने ऊपर टेबल में निकाल दिया, तो विच इज 0.55, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स 0.55 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है विच मीन्स हमारे पास एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, ठीक है, इसको हम लोगों ने निकाला और यहाँ पर सम हमने निकाला, ठीक है, सम निकाला तो 1.65 आ जाएगा, तो 1.65 यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी पार्ट है हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर 1 हमारे पास है 2x-3, सेकेंड हमारे पास x स्क्वायर -1 फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए की ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इससे हम लोगों ने ये दोनों फाइंड करने हैं। हमारे पास बी पार्ट है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2x-3 इज हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो ऊपर ए की हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है, लेकिन हमारे पास 2x-3 होना चाहिए, ठीक है, x हमारे पास जो है वो गिवन था ए पार्ट में -1 0 1 2 3 हमें गिवन था, तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली जो है वो x की जगह x की वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास इसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। तो हमने सिंपली आगे हमारे पास 2.125 0.50 0.20 0.05 और 0.125 ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ए में गिवन था, ठीक है। 12.7 का ए पार्ट है अ रैंडम वेरिएबल x टेक्स वैल्यूज -3 -2 2 3 4 विद द प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या है 1/5 1/10 1/10 1/5 2/5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सबका एक एक है। कंप्यूट एक्सपेक्टेशंस ऑफ x, मीन x का मीन निकालना है एंड show that expectation x 5x plus 10 is equals to 5 expectation of x plus 10 where expectation of x जो हमारे पास मीन है वो किससे डिनोट हो रहा है expectations of x, यानी कि जो हमारे पास जो मीन आएगा ना उससे इसको ये रिप्रेजेंट हो रहा है और हम लोगों ने ये सब कुछ निकालना है इनसे। बी पार्ट है हमारे पास कंप्यूट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड f(x + 10 n a), ठीक है, a जो अभी हमने पहले जो फाइंड किया ना उसमें हम लोगों ने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, एंड फाइंड द रेशियो ऑफ टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और फिर उनका स्टैंडर्ड डेविएशन के रेशियोज भी निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, अब 12.7 का ए पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी जो वैल्यूज थी वो गिवन थी, x हमारे पास था -3 -2 2 3 4, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास 1/5 1/10 1/10 1/5 2/5 गिवन था। अब हमने सिंपली जो है उन्होंने हमें कहा था कि हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, हमने पहले तो ये फाइंड करना था, उसके बाद हमने शो करना था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x + 10 इज इक्वल्स टू 5 एक्सपेक्टेशन ऑफ x + 10 है, ठीक है, इसकी हम लोगों ने जो है वो इनको शो भी करना था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सी वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x का हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमने निकाला तो 8/5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इस स्टेटमेंट को शो करना था, ठीक है। अब सम ऑफ x 5x + 10 या सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x + 10 हमने निकालना था, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x × 10 का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा 5x + 10 फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 5x + 10, ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन खोलो तो एक्सपेक्टेशन ऐसी ही निकलती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमने सबसे पहले 5x + 10 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ x नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ इसी का प्रोबेबिलिटी निकालनी, ठीक है, इसी की ये 5x + 10 इसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास सम जो है वो 18 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने 18 लिख दिया। अब 5 सम ऑफ x + 10, अब यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमने लगाना है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारे पास जो थी वो ये थी, ठीक है, सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, ये हमारे पास 8/5 आ रही थी, 8/5 + 10 करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल टू 18 आ जाएगा, विच इज़ प्रूव्ड कि 18 = 18 है, हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। तो हमारे पास हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालना है, तो वो हमारे पास x का जो इनका फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है अंडर रूट हमारे पास होता है, सबसे पहले x का हम निकालेंगे, उसके बाद हम लोगों ने 5x + 10 का भी निकालना है, ठीक है। इसका हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट हमारे पास जो सिग्मा होता है उसका स्क्वायर होता है, ठीक है, वेरिएंस का स्क्वायर होता है, तो हम लोगों ने इस वेरिएंस जो सिग्मा स्क्वायर है वो निकालना है, ठीक है। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² - एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको खोल कर लिखें तो हमारे पास ये आ जाता है सम ऑफ x², क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ x का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x² का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ x² मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x का होल स्क्वायर हमने निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इनका सम जो है वो हमने पीछे क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, यहाँ पर हमारे पास ये गिवन था x² प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास 108/10 हमारे पास आ रहा था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस हमारे पास सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x का स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास 8/5 था, उसका हमने होल स्क्वायर ले लेना, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8/24 आ जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास इसको हम लोगों ने अंडर रूट ले लेना है, तो अंडर रूट लेंगे तो 0.84
2.87 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हमने 5x + 10 का निकालना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो हमारे पास √/सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा। सिग्मा किसका आ जाएगा? 5x + 10 का हम लोगों ने वेरिएंस निकालना है, उसका स्क्वायर फिर ले लेना है, ठीक है। तो इसका सिंपली हम लोग स्क्वायर लेना है, सम ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x + 10 स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 5x - 10 उनका होल स्क्वायर हमने लेना है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन की खोलेंगे तो हमारे पास इसका क्या खुलकर क्या आ जाएगा? 5x + 10 स्क्वायर, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसकी एक्सपेक्टेशन निकल आएगी, माइनस हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम स्क्वायर है ना, तो मतलब होल स्क्वायर नहीं, सिर्फ स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, तो होल स्क्वायर है, इसका ये फॉर्मूला लग जाएगा। जब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 206 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास √206 लेंगे तो 14.35 आंसर आ जाएगा। अब इनका हम लोगों ने रेशो लेना है, ठीक है। दोनों हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन का रेशो लेना था। 2.87 रेशो हमारे पास आ जाएगा 14.35 आ जाएगा, ठीक है। 14.35, ठीक है। इनका हम लोगों ने जो है वो रेशो लेना है, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 जो वो आंसर आ जाएगा। 12.8 है हमारे पास। अ कमेटी ऑफ साइज 5 इज टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 3 वुमेन एंड 5 men. फाइंड द सिलेक्टेड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन ऑन द कमेटी। अब यहाँ पर हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन निकालना है, यानी कि हमने वुमेन की प्रोबेबिलिटी निकालना है। वुमेन 12.18 है हमारे पास। यहाँ पर x को हम लोग ले लेते हैं वुमेन इन कमेटी, ठीक है। x को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं वुमेन इन कमेटी, ठीक है। अब वुमेन के हमारे पास जो नंबर्स थे वो हमारे पास 3 वुमेन्स थी, ठीक है। टोटल 3 वुमेन्स थी हमारे पास। तो हमारे पास हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो है वो वुमेन्स हमारे पास 3 है, ठीक है, यानी कि x = 0.23 आ जाएगा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड करनी है। और वही वाला फॉर्मूला हमने लगाना है यहाँ पर। पहले यहाँ पर 3 पहले सबसे पहले 3 टोटल जो हमारे पास 3 वुमेन्स हैं, ठीक है। 3 में से 0 की प्रोबेबिलिटी निकालें, बाकी हमारे पास जो बाकी रह जाएंगे वो 5 है, ठीक है। कौन कौन क्या क्या रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास जो बाकी रह जाएंगे वो 5 मेंस रह जाएंगे, ठीक है। 3 वुमेन्स हैं, इनकी हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो इसकी निकालनी है। 3 वुमेन्स है टोटल, उनका कम्बिनेशन हम 0 से पहले निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी पहले सबसे पहले हम 0 का निकाल रहे हैं, ठीक है। 0 से निकालेंगे मल्टीप्लाई बाय हमारे पास तो बाकी कितनी रह जाएंगी, 5 मेंस रह जाएंगे, ठीक है। 5 मेंस में से टोटल हमारे पास पीछे कितने बचते हैं, 5 बचते हैं, विच इज़ यहाँ पे हमारे पास 3 - 0 करेंगे, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। बाकी 5 बच गए, ठीक है। इनका कम्बिनेशन निकाल के और टोटल कम्बिनेशन से हमने उसको डिवाइड कर देना है, तो 1/56 आ जाएगा। सेकेंडली हमने 1 निकालना है, 3 कम्बिनेशन 1, यानी कि 1 एक पहली वुमेन का जो 1 वुमेन है उसका कम्बिनेशन निकालें 3 वुमेन में से। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय कितने वुमेन्स कितने पीछे रह जाते हैं, हमारे पास 4 रह जाते हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 5 हमने जो है वो सिलेक्ट हुए थे ना, रैंडमली सिलेक्ट हमारे पास 5 हुए थे, हमारे पास पीछे जो है वो 4 रह जाएंगे, ठीक है। 5 कम्बिनेशन 4 करेंगे, मेन में से 4 को निकालेंगे तो हमारे पास इस तरह आंसर आ जाएंगे। सारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/6, 15/6, 30/56 और 30/56 हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन कमेटी आ जाएगा। अब हमने उसकी एक्सपेक्टेशंस भी निकालनी थी, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वुमेन इन कमेटी हमारे पास जो है वो यानी कि एक्सपेक्टेशंस निकालनी है, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x = सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x है, ठीक है। सिंपली हमारे पास 0 की ये 0 1 2 3 वुमेन्स हमारे पास 0 1 2 3 ये हमारे पास x आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x अभी हमने निकाला है 1/56, 15/56, 30/56, 30/56, ठीक है। ये हम लोगों ने अभी भी निकाले थे। उसके बाद हम लोगों ने इसका जो है वो एक्सपेक्टेशन निकाला। एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है x × प्रोबेबिलिटी ऑफ x, फिर उनको सम किया तो हमारे पास 165/56 आ गया, which is the expected number of women in committee. A person plays a game 12.9 है हमारे पास। A person plays a game of tossing a die under the condition that he would get as many rupees as the number of points on the uppermost face. Find the mathematical expectations of winning. यहाँ पर mathematical expectations का हमारे पास फॉर्मूला लगेगा और इसका आंसर निकालना। 12.9 है हमारे पास। यहाँ पर अब डाई जो है वो उसके टोटल जो हमारे पास आउटकम्स होते हैं, टोटल जो फेसेस उसके टर्न अप होते हैं वो 6 होते हैं, ठीक है। अब जो स्पॉट ऑफ डाई हमारे पास कितने आउटकम्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 हमारे पास टोटल जो है वो 5 नहीं 6 होते हैं। टोटल जो हमारे पास स्पॉट्स होते हैं, टोटल जो आउटकम्स होती हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 5 टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या है प्रोबेबिलिटी, अगर 1 है, अगर एक हम डाई थ्रो करते हैं तो उसमें हमारे पास 1 की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि 1 आएगा, 1/6 ही आएगा, क्योंकि 6 में से एक ही बार 1 आ सकता है, ठीक है। 6 में से एक ही बार 1 आ सकता है, एक ही बार 2 आ सकता है, एक ही बार 3 आ सकता है। तो ये सारे हमारे पास 1/6 सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। हमने मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस निकाली है। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस हमारे पास एक्सपेक्टेड नंबर्स ही होते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ही होती हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमारे पास क्या है, सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमने निकालना है। तो सम ऑफ x प्रोबेबिलिटी ऑफ x के लिए हमें ये जो है वो टेबल बनाना पड़ा है, ठीक है। इस टेबल में हमारे पास हमने x प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकाला है, इनका सम निकालना है, 21/6 आंसर आ जाएगा। उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7/12 आंसर आ जाएगा।